जय हिंद, नमस्कार साथियों। जब स्वामित्व योजना के मैप 1 हमें प्राप्त होते हैं और उसके बाद जब हम उनमें एक सॉफ्ट कॉपी बनाते हैं उनकी सारी इमेज आईडी वगैरह एंट्री करने के बाद, तो उसके बाद जब हम सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिस में जाते हैं जमा करवाने के लिए, तो कई साथियों को कई प्रकार की समस्याएं आती है। तो उन समस्याओं का को यदि हम पहले ही जान लें और उनका समाधान पहले ही कर लें, तो वहाँ यदि हम जाएंगे सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिस में, तो 5 मिनट में अपने मैप जमा हो जाएंगे, यदि उनमें कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि जब हम सॉफ्ट कॉपी तैयार कर लें, नक्शे अपने सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिस में ले जाने के लिए तैयार कर लें, तो जाने से पहले हमें क्या चेक करना है, जिससे कि ऑफिस में जाते ही 5 मिनट के अंदर अपने मैप है वो जमा हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं आज कि ऐसा क्या करें कि हमें कोई भी समस्या ना आए और 5 मिनट में वहाँ जाते ही नक्शे जमा हो जाए। देखो, एक्सेल को सॉफ्ट कॉपी है जो उसको ओपन कर लीजिए। इसमें सबसे ऊपर जाके ये जो पहला कॉलम है इसको पूरे को सिलेक्ट कर लो और इसको कंप्लीट को हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है। कंट्रोल+C दबा के कॉपी करके यहाँ से हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें जाना है। देखो, वर्ड में आके कंट्रोल+V सबसे पहले हमें दबाना है। इसमें देखो यहाँ पे कंट्रोल+ऑल कर लो। ये पेस्ट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, इसमें कीप टेक्स्ट ओनली लिखाएगा। इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो खाली जगह जितनी भी है इसको सिलेक्ट करके यहाँ से हटा दें। जितने भी खाली जगह हैं, ये कॉपी हुई है कुछ, इसको यहाँ से हटा दो। बैक स्पेस से सिलेक्ट करके बैक स्पेस दबाओ, ये पूरी हट जाएगी। और उसके बाद ये ऊपर देखो कुछ एक्स्ट्रा लिखा है, इसको भी हटा दो सिलेक्ट करके। अब वापस कंट्रोल+ऑल करके पूरा सिलेक्ट करो और इसमें कंट्रोल+F दबाओ। इसके बाद कंट्रोल+F में सिलेक्ट रिप्लेस को सिलेक्ट करो और इसमें रिप्लेस कोमा को रिप्लेस करना है अपने को। रिप्लेस विथ अपर केस और पी, इसके साथ सारे सबको रिप्लेस कर दो। यहाँ से इन सबको रिप्लेस करने से हम ये देखेंगे ये जितने भी नंबर है ये सारे ऊपर से नीचे तक एक साथ सारे इमेज आईडी है वो सेट हो जाएगी, सबकी सब दिख जाएगी अलग से। अब इसको यहाँ से सभी को कॉपी कर लो कंट्रोल+ऑल करके। यहाँ से कंट्रोल+X करके इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। इसके बाद वापस आ जाते हैं अपन एक्सेल में और यहाँ पे देखो ये ऑप्शन आ रहा है एक, यहाँ से अपन नई सीट बनाते हैं। नई सीट वाले ऑप्शन में जाके इसको पूरा कंट्रोल+V करके यहाँ से पेस्ट कर देते हैं जो डाटा हमने वर्ड से कॉपी किया था। और यहाँ पे सॉर्ट कर दीजिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इस कॉलम में जो भी है उसको कंप्लीट को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सॉर्ट करके अपन को यहाँ पे पहले इसको स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में सॉर्ट कर देता हूँ ताकि मुझे जो भी कमी है वो पकड़ने में आसानी रहे। तब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इसी तरह की सूचना आपको अपडेट समय समय पर मिलते रहें। अब मैं इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ से हाईलाइट सेल्स रूल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ओके कर देना है। डुप्लीकेट में लाइट रेड फिल, इसमें ये ध्यान रखना है ये जब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं तो पूरी जो कॉलम है वो सिलेक्ट रहना चाहिए। अब मैं चेक कर लेता हूँ इसमें मेरे जो भी डबल इमेज आईडी जो एक्सेल में आई हुई होगी वो यहाँ पे पकड़ में आ जाएगी। जो भी एक्सेल में डबल आईडी आई हुई होगी वो यहाँ पे इमेज आईडी मेरे पकड़ में आ जाएगी। तो मैं देखो यहाँ देखता हूँ, इसमें सर्च करता हूँ, ये देखो 2-3 आईडी आई है, 801 है, 803 है। इनको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ ताकि मुझे क्लियर रहे कि ये जो
डिटेल है, ये मेरे डबल है। ये देखो यहाँ पे 816 और आ रहा है, इसको भी मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। यहाँ पे 886 है, ये भी डबल है, इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। अब मैं वापस जाता हूँ यहाँ से, ये मेरे पकड़ में आ गई है जो डबल आईडी है। अब ये जो डबल आईडी है, मैं मेन एक्सेल में जाता हूँ और यहाँ से जो भी डबलिंग है मैं उसको फाइंड कर लेता हूँ। इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल F करके मैं फाइंड करता हूँ जो जो डबल आईडी थी। जैसे सबसे पहले मैंने 801 लिखा था, 801 में फाइंड करता हूँ। ये देखो 801 प्रेस करने से ये इस एक ही बॉक्स में आबादी के बाहर वाले में आ रही है दोनों ही आईडियाँ। मैं यहाँ देखता हूँ 801 इसमें 2 बार है, कहाँ कहाँ पे है ये देखो। एक तो सबसे लास्ट में आ रहा है 801, इसके अलावा एक और है, देखता हूँ कहाँ पे है, इसी में कहीं होगा 801, क्योंकि मैंने जब कंट्रोल F किया आपको इसमें शो नहीं हो रहा होगा वो पॉपअप, उसमें ये आया था कि इसी में, ये देखो ये रहा। तो मैं इसको एक जगह से हटा देता हूँ, ये 801 है, मैं इसको हटा देता हूँ और इसके बाद इसको सेव कर देता हूँ कंट्रोल S करके। फिर नेक्स्ट मैं इसी कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट जो संख्या मेरी डबल थी उसको फाइंड करता हूँ, कंट्रोल F 803 करता हूँ। ये 803 भी देखो इसी में है, दोनों मैंने फाइंड ऑल किया तो ये इसी में आई है, 803 भी इसी में है। तो देखता हूँ 2 जगह, ये देखो 803 एक बार यहाँ है और एक लास्ट में 803 यहाँ भी है और लास्ट में मैं 803 को भी यहाँ से हटा देता हूँ और इसको कंट्रोल S कर देता हूँ। इसके बाद पूरी कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर फाइंड करता हूँ 816 को। ये 816 को मैं कंट्रोल F कर रहा हूँ। नेक्स्ट ये देखो इसमें दोनों में है, ये आबादी से बाहर वाले में भी है, खाली आबादी भूमि में भी है। मैंने पता किया तो पता चला कि ये आबादी से बाहर है 816, खाली आबादी में नहीं है। तो मैं यहाँ से 816 को इसमें से हटा देता हूँ, खाली आबादी भूमि में से मैं इसको हटा देता हूँ और इसको कंट्रोल S करके सेव कर देता हूँ। इसके बाद देखो मैं फिर इस कॉलम को सिलेक्ट करके फाइंड करता हूँ 886 जो मैंने पहले से लिखा हुआ था, कमी पकड़ी थी। इसमें देखो नेक्स्ट करता हूँ, ये देखो ये भी 2 कॉलम में आया हुआ है, 886 2 बार आया हुआ है। खाली आबादी भूमि में से मैं 886 को हटा देता हूँ, ये मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसके बाद इसको मैं वापस एक्सेल को सेव कर देता हूँ। यहाँ से हटाने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया है। वापस वर्ड में जाता हूँ, वर्ड में जाने से पहले यहाँ जो भी मैंने डाटा सेव किया है उसको वापस कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कॉलम सेलेक्ट करके मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और वापस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यहाँ से जाता हूँ। देखो वर्ड में आके कंट्रोल +V सबसे पहले हमें दबाना है। इसमें देखो यहाँ पे कंट्रोल +ऑल कर लो, ये बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, इसमें कीप टेक्स्ट ओनली लिखाएगा, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो खाली जगह जितनी भी है इसको सिलेक्ट करके यहाँ से हटा दें। जितनी भी खाली जगह है ये कॉपी हुई है कुछ, इसको यहाँ से हटा दो, बैक स्पेस से सिलेक्ट करके बैक स्पेस दबाओ, ये पूरी हट जाएगी। और उसके बाद ये ऊपर देखो कुछ एक्स्ट्रा लिखा है, इसको भी हटा दो सिलेक्ट करके। अब वापस कंट्रोल +ऑल करके पूरा सिलेक्ट करो और इसमें कंट्रोल F दबाओ। इसके बाद कंट्रोल F में सिलेक्ट रिप्लेस को सिलेक्ट करो और इसमें रिप्लेस कोमा को रिप्लेस करना है अपने को, रिप्लेस विथ अपर केस और P, इसके साथ सारे सबको रिप्लेस कर दो। यहाँ से इन सबको रिप्लेस करने से हम ये देखेंगे ये जितने भी नंबर है ये सारे ऊपर से नीचे तक एक साथ सारे इमेज आईडी है वो सेट हो जाएगी, सबकी सब दिख जाएगी अलग से। अब इसको यहाँ से सभी को कॉपी कर लो कंट्रोल ऑल करके, यहाँ से कंट्रोल X करके इसको
कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये देखो मैं वापस एक्सेल में आ गया हूँ। यहाँ पे जो शीट 3 बनी हुई है उसमें वापस आ जाता हूँ। यहाँ से ये जो पहले से कुछ वैल्यू डाली हुई है इसको मैं पहले कॉलम को सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब जो वैल्यू मैंने वर्ड में से कॉपी की थी वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं कंट्रोल वी करके, या मैं पहले कॉलम को सिलेक्ट करके इसमें पेस्ट कर देता हूँ और इसको कंट्रोल वी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसको मैं कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सॉर्ट कर देता हूँ और इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में वापस वही हाईलाइट सेल्स रूल्स करके डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाउंड करता हूँ। यहाँ पे देखो डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे सिलेक्ट करके इसको ओके कर देता हूँ और यहाँ से मैं ओके करने के बाद फाइंड करता हूँ। देखो इस एक्सेल में अब कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं मिलेगी, कोई भी ऐसा नहीं है जो डबल आया हुआ है, क्योंकि पहले ही जो भी वैल्यू इमेज आईडी डबल थी वो हमने छांट ली थी और वापस सेव कर दी थी। अब इसमें देखो कोई भी कॉलम रेड कलर में कोई भी बॉक्स नहीं आ रहा है, सारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हमने यहाँ से हटा दी है। तो ये देखो नीचे से ऊपर तक कोई भी रेड कॉलम नहीं आया है, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज़ कोई भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जो मिसिंग आईडी है वो देखने के लिए इस कॉलम में देखो 1 2 ये 2 तक गिनती लिखिए, इसको यहाँ से पकड़िए और नीचे तक लेके जाइए। इसको लास्ट तक लेके जाना है मेरे को, जहाँ तक काउंटिंग आई हुई है वहाँ तक। ये देखो 959 तक आई हुई है, मैं इसको यहाँ तक ले जाता हूँ। ये है लास्ट काउंट मेरे, इसमें 956 आ रही है, उसमें 959 आ रही है। इसका मतलब 3 कोई भी इमेज आईडी ऐसी है जो शायद मिसिंग है। तो ये देखने के लिए मैं देखो वापस हाईलाइट सेल्स रूल्स में आ जाता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करता हूँ, इसकी डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे जाता हूँ और यहाँ ओके कर देता हूँ। अब देखो यहाँ ओके कर देता हूँ तो यहाँ शो हो जाएगा मेरे को जो भी मेरी वैल्यू है वो, ये देखो 183 उधर नहीं है, मतलब 183 भी मिसिंग है। मैं नोट डाउन कर लेता हूँ ताकि बाद में ऐड कर दूँ। 183 मिसिंग है। इसके अलावा देखता हूँ और कौन सी आईडी मिसिंग है। 183 जो मेरी एक्सेल मैंने बनाई है उसमें नहीं है। उसके अलावा देखो मैं यहाँ देख लेता हूँ और कोई आईडी जो नहीं है वो मेरे को उसमें डालनी पड़ेगी। तो मैं देख लेता हूँ 183 के अलावा और कौन सी आईडी है। देखो फाइंड कर रहा हूँ मैं, इसमें कोई होगी तो अभी सामने आ जाएगी। ये देखो ये आई है 796, ये भी मिसिंग है, अभी भी मैंने ऐड नहीं की है। तो मैं ये मेरे नक्शे में जाके पता कर लूँगा ये आईडी कहाँ है। ये 882 ये भी मिसिंग है। तो ये 3 आईडी मुझे अब तक मिली है जो मिसिंग है। ये तीनों मैं ऐड करूँगा वापस एक्सेल की सॉफ्ट कॉपी में जाके, जो मेन सॉफ्ट कॉपी है उसमें जाके मैं ये तीनों आईडी ऐड कर दूँगा। ये मैंने पता कर लिया है, ये तीनों आईडी है वो खाली आबादी भूमि है। तो मैं इसको खाली आबादी भूमि वाले कॉलम में तीनों आईडियों को ऐड कर देता हूँ। यहाँ के 183, 796 और 882 ये तीनों ऐड करके मैं इसको क्या कर देता हूँ, वापस सेव कर देता हूँ। ये तीनों मैंने ऐड कर दी। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद वापस इस कॉलम को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और वापस वर्ड में जाता हूँ। देखो वर्ड में आके Ctrl+V सबसे पहले हमें दबाना है। इसमें देखो यहाँ पे Ctrl+All कर लो, ये पेस्ट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, इसमें कीप टेक्स्ट ओनली लिखाएगा, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो खाली जगह जितनी भी है इसको सिलेक्ट करके यहाँ से
हटा दें। जितने भी खाली जगह हैं, ये कॉपी हुई है कुछ, इसको यहाँ से हटा दो। बैक स्पेस से सिलेक्ट करके बैक स्पेस दबाओ, ये पूरी हट जाएगी। और उसके बाद ये ऊपर देखो कुछ एक्स्ट्रा लिखा है, इसको भी हटा दो सिलेक्ट करके। अब वापस कंट्रोल प्लस ऑल करके पूरा सिलेक्ट करो और इसमें कंट्रोल F दबाओ। इसके बाद कंट्रोल F में सिलेक्ट रिप्लेस को सिलेक्ट करो और इसमें रिप्लेस कोमा को रिप्लेस करना है अपने को। रिप्लेस विथ अपर केस और P, इसके साथ सारे सबको रिप्लेस कर दो यहाँ से। इन सबको रिप्लेस करने से हम ये देखेंगे ये जितने भी नंबर है ये सारे ऊपर से नीचे तक एक साथ सारे इमेज आईडी है वो सेट हो जाएगी, सबकी सब दिख जाएगी अलग से। अब इसको यहाँ से सभी को कॉपी कर लो कंट्रोल ऑल करके, यहाँ से कंट्रोल X करके इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। मैं वापस वहाँ से जो भी मैंने कॉपी किया था यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल V करके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, सॉर्ट कर देता हूँ। वापस स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में इसको सॉर्ट कर देता हूँ और उसके बाद वापस वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग करता हूँ मैं और डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाइंड करता हूँ यहाँ से। ये देखता हूँ मैं कोई भी वैल्यू यदि डुप्लीकेट होगी तो वो यहाँ लाल कलर में आ जाएगी। डुप्लीकेट वैल्यू देखो, क्योंकि मैंने वापस पूरी एडिट कर दी है तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं आएगी। फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से या मैं देख लेता हूँ कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं आएगी, मतलब कोई भी इमेज आईडी ऐसी नहीं है जो 2 बार है। तो ये समस्या ये वो जब हम जाते हैं तो सर्वे ऑफ इंडिया ऑफिस वाले पक्का चेक करते हैं। या मैंने यहाँ से चेक कर लिया। अब मैं इसमें देख लेता हूँ कोई आईडी मिसिंग होगी तो वो भी ट्रेस हो जाएगी। मैं इसमें वापस 1-2 नंबर डालता हूँ और इन दोनों को लास्ट तक ले जाता हूँ, बढ़ा देता हूँ। जो मेरी लास्ट संख्या रखी है वहाँ तक लेके जाता हूँ। यहाँ मैं ले आया। वापस वही तरीका अपनाना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है, हाईलाइट सेल्स रूल, वही डुप्लीकेट वैल्यूज़ में चला जाता हूँ और यहाँ से फाइंड कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। जो भी डुप्लीकेट वैल्यू होगी वो अलग से शो हो जाएगी। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे, हालांकि मैंने चेंज कर दिया है पूरा, तो कोई भी इमेज आईडी मिसिंग नहीं है। तो यहाँ यदि मिसिंग होती तो यहाँ पे शो हो जाती अलग से, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी मिसिंग नहीं है। तो ये देखो मैंने इसको सिलेक्ट करके चेक किया है, कोई भी इमेज आईडी मिसिंग नहीं है। इस तरह से यदि आप चेक करके जाओगे अपने नक्शे और सॉफ्ट कॉपी जमा कराने के लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है, इसमें जो भी सॉफ्ट कॉपी में हमने आईडी लिखी है वो मैप में भी अपने को पता होनी चाहिए, क्योंकि वो मैप और सॉफ्ट कॉपी आईडी दोनों चेक करते हैं। तो इतना आप करके जाओगे तो कोई भी समस्या नहीं आएगी। हाथों हाथ 5 मिनट में आपके मैप जमा हो जाएंगे। धन्यवाद।